राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ कहे न कोय। जो एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होए। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत मन गदगद है, हृदय में बहुत आनंद है कि भगवती मां नवरात्रि के पावन पर्व के पूर्व में हम अपने प्रिय परिवार बागेश्वर धाम परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको जुड़ पा रहे हैं। हनुमान जी की अनुकंपा है, हनुमान जी की अनुकंपा से सब कार्य हो रहा, उनकी बड़ी दया है। आज शनिवार का पावन पर्व, प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार लगाया गया, खूब भव्य दरबार लगा। नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित सभी लोगों के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की गई। अब चूंकि समय सारणी बदल गई है, धाम की साप्ताहिक दिन की दरबार की व्यवस्था बदल गई है, और ये शायद आपको पूर्ववत पता भी होगा, हम आपको बता भी देते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नैयर जी का दरबार लगता है, मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार लगता है, शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, गुरुवार को हमारी मंदिर पर सेवा की ड्यूटी रहती है, वहां भभूति बांटना पड़ता है, और रविवार को विराम, छुट्टी नहीं विराम। चूंकि अस्पताल के भैया बहुत काम है, बहुत काम है, अन्नपूर्णा का, अस्पताल को, धाम को, झंझटन को, यहाँ वहां, तो उन सब के लिए खूब ज्यादा व्यस्तता हो जाती। बहुत दिन हो गए थे, वार्तालाप नहीं हो पाया, हमने सोचा आज आपसे बात कर ली जाए। और फिर इसके बाद में नवरात्रि में चूंकि साधना में फंस जाने, व्यस्त हो जाने, 9 दिन तक की साधना है। इस बार वहीं से आप लोग आशीर्वाद दो, हनुमान जी का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके, कि हमारी साधना निर्विघ्न संपन्न हो जावे और सफल हो जावे, ताकि जो भी धाम पर आवे, जो भी अर्जी लगावे, जो भी बालाजी का नियम का पालन करें, उनके काम सफल हो जावे। तो इस बार की नवरात्रि में मौन तो नहीं है, लेकिन नाम जप ज्यादा है। और फिर रोज दोपहर काल में बागेश्वर धाम चैनल पर और संस्कार टीवी चैनल पर 22 तारीख से प्रतिदिन श्री देवी जी के महात्म्य की चर्चा गाई जाएगी, और 1 बजे से दोपहर में हरि इच्छा तक यह कथा का क्रम की आज्ञा हमको सन्यासी बाबा ने दे दी है। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, जगह जगह देवी माँ के अब पंडाल लगे हैं, भगवती माँ को विराजमान करवाया जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, हर जगह जयकारे लगेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किसी कवि की बड़ी प्यारी लाइन है, उन्होंने कहा, इस नवरात्रि में बड़ी जोर से जय माता दी की आवाज आई, लेकिन वृद्धाश्रम में फिर किसकी माया आई? यदि हम अपने मन में प्रत्येक मां के प्रति, स्त्री के प्रति सच्चा भाव और पवित्र भाव नहीं रख पाते हैं, तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है। आपके मन में जब तक किसी भी स्त्री के प्रति कुभावना है, तब तक आप भगवती की कृपा से वंचित ही रहेंगे। हमारा भारत तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती, देवताओं का वहीं वास होता। और हम पूरे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल परिवार, बागेश्वर धाम परिवार सबसे प्रार्थना करना चाह रहे, हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है, एक बात आप बहुत पक्की समझ लो भैया, इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है कि कुछ भी हो जाए,
हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। इसलिए इस नवरात्रि के पावन पर्व में हम सब भगवती की आराधना करेंगे और 9 दिन तक हम आपको कथा भी सुनाएंगे भैया। हर दिन दोपहर में कैसे भगवती की साधना करें, कैसे उपासना करें, भगवती की कृपा कैसे हो सकती है, इन सब पे चर्चा कर भी आज हम सब लाइव की चर्चा की वार्ता को प्रारंभ कर रहे हैं। जो जो आप भेजते जा रहे हो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे, अब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी प्रश्नों के उत्तर हम आपसे वार्तालाप करते जा रहे हैं, आप अपने प्रश्न हमको पहुंचा दो, सो हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। जो उत्तर आपके लिए हमको मन में गुरु जी प्रेरणा देंगे, हनुमान जी महाराज, हम तुरंत उसका उत्तर देंगे। और हाँ, खूब प्रसन्न रहो, अपना ध्यान रखो और पद यात्रा की तैयारी करना ना भूल जाना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, चलना ही है। दिल्ली से वृंदावन तक की जो पद यात्रा है ना, उसमें चलना ही चलना है पक्का। अब आज की वार्ता प्रारंभ करो। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भैया। सीताराम। ये नाम है परी भारद्वाज, इन्होंने प्रश्न भेजा है, राधे राधे भैया, नाम जप में निरंतरता आएगी कैसे, और अपने घर पर चाय पीने भी आइए। ठीक है बहना, बिल्कुल। सुनो, नाम जप की निरंतरता श्वास के ऊपर अभ्यास करने से हो पाएगी। जैसे श्वास आ रही और जा रही, राधे 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 कहते हुए निकालें, राधे कहते हुए ऊपर की ओर खींचें। इससे धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा और फिर आपकी नाम जप की निरंतरता आपके श्वास के साथ प्रारंभ हो जाएगी। मिश्रा जी पूछ रहे हैं गुरुजी। हाँ गुरुजी, नवरात्रि में सन्यासी बाबा की साधना कैसे कर सकते हैं? सूरज मिश्रा जी, नवरात्रि में सन्यासी बाबा की साधना के लिए जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को सिद्ध करने का संकल्प ले लें, ताकि सन्यासी बाबा किसी न किसी रूप में प्रकट होवे। रात्रि काल में सन्यासी बाबा की साधना कर सकते हो आप, दीपक जला करके। जो आपको मंत्र मिले हैं उन मंत्रों की 21-21, 40-40 जो मंत्र आपको एक बाचा होगी, एक मंत्र होगा, उसकी 40-40 माला करने का संकल्प 9 दिन के लिए ले ले। इस प्रकार की साधना करने से विशेषतया नवरात्रि में सन्यासी बाबा की बहुत कृपा होती है। हमारा धर्म करके एक आईडी है। अच्छा गुरु मंत्र की सिद्धि होने पर कैसा अनुभव होगा? देखो, हमारा धर्म की आईडी वाले भैया, आप जो भी हो, गुरु मंत्र तो स्व ही सिद्ध होता है, उसकी सिद्धि का कोई नया अनुभव नहीं। गुरु मंत्र स्व ही सिद्ध होता है, और जब निरंतरता गुरु मंत्र और गुरु स्मरण की, गुरु चित्र की होने लगे, स्मरण बार बार आने लगे, तब समझना गुरु भी सिद्ध हो गए हैं तुमको और गुरु मंत्र भी सिद्ध हो गया है। और बोलो। मोटिवेशन स्टार सुनो, आपने पूछा है कि मल्टी टैलेंटेड साधना किताब में जो साधना है वो कर लें या ना करें, आज्ञा हो तो बिल्कुल करना चाहिए। सावधानी जरूर रखना उसमें, क्योंकि उसमें प्रत्येक उसमें सावधानी भी बताई गई है, और आप विशेषतया पूरी साधना में सावधानी जरूर करना। गुरुजी, सुनीता जी हैं। गुरुजी, हनुमान जी हाथ में लिए पर्वत की मूर्ति का विग्रह घर में रख सकते हैं, पूजा करते हैं? हनुमान जी के हाथ में लिए विग्रह, हाँ, क्या नाम है? उनका नाम है सुनीता। सुनीता बहन, बिल्कुल बेझिझक, उसमें कोई दोष नहीं है और उससे हनुमान जी अप्रसन्न भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना, हनुमान जी की मुद्रा में सबसे ज्यादा अभय मुद्रा प्रिय है। लोग कहते हैं कि यदि जो है पहाड़ वाले हनुमान जी रखो तो सब उड़ता ही उड़ता रहता है,
तो ये कुभाव अगर मन में न आवे तो आप रख सकते हैं, मन का भाव है। बाकी कुछ लोग अपने अपने भाव के कारण ऐसा बोलने लगते हैं। सीताराम। अंकिता कुमारी जी हैं, गुरुजी गीत गोविंद का पाठ कब और कैसे करना चाहिए और इसका क्या नियम है? गीत और गोविंद के पाठ करने से जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे? श्री जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद की रचना की और श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को गीत गोविंद बहुत ही प्रिय है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी गीत गोविंद के श्रवण के लिए राजा के अश्व के बगल में भी दौड़े। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप गीत गोविंद को बिल्कुल पढ़िए। इसका एक ही नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि जब भी आप गीत गोविंद का पाठ करें या गीत गोविंद गाएं, स्वर जैसा भी हो, राग हो या ना हो, अनुराग में यदि आप गावें तो एक बात का जरूर भैया ध्यान रखवें कि आप वह गीत गोविंद किसी और के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी के लिए सुना रहे हैं। ऐसा भाव करके आप जो है गीत गोविंद को गावें तो निश्चित रूप से श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी प्रकट होंगे। यही नियम है कि भाव पूर्वक को केवल जगन्नाथ महाप्रभु को सुनाने के लिए ही गाएं। इस नियम का पालन कर, बाकी चलते फिरते बैठते खाते कैसे भी करके पवित्र स्थान पर बैठ करके भी गीत गोविंद का पाठ किया जा सकता है। सीताराम। कोमल भाटी जी। इनका प्रश्न है कि अगर मैं सुना है तो ही बिगाड़े तो ही संवारे, जब भगवान बिगाड़ कर सही करना हो तो भगवान को बिगाड़ कर सही करना होता है तो वह बिगाड़ते क्यों है? भगवान को बिगाड़े तो ही संवारे भजन में है लाइन। ठीक है, ये भजन की लाइन तू ही बिगाड़े तू ही संभाले वाली बात स्व का कहा जाता है कि जो देखो भगवान कहाँ है, अंदर ही भगवान है, मतलब हम ही भगवान है। ब्रह्मोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम, इस प्रकार के भाव को प्रकट कर लेना, भगवत्ता को प्राप्त कर लेना है। तो तू ही बिगाड़े तू ही संभाले, मतलब हम ही बिगाड़ते हैं अपने हाथों से और हम ही संभालने का यत्न प्रार्थना और प्रयत्न करते हैं। तो ये भजन का दृष्टिकोण भगवान भर पे पर्टिकुलर भगवान बाहर नहीं है, अब तू आप ही भगवान और आप में ही भगवान है, इस तरफ संकेत है। और बोलो। हाँ धीरू भैया। सीताराम। बताइए। धीरू भैया से नाम से ही है। हमें लगो जो हम ही रो नाम हो, हम ही ने मैसेज कर दो। इन्होंने भेजा आपने खाना खाया, बिल्कुल खा लिया, फिर क्या किसी जन्म में प्रेम इस जन्म में बिना भक्ति भगवान की सेवा के मिलना संभव है? नहीं, भगवान की भक्ति तो आवश्यक ही है और उसको करना भी आवश्यक है, तभी प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू अंजना यादव जी हैं। गुरुजी, हिंदू बहन बेटियां हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कैसे समर्थन करें? बेटियां यदि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी सेवा या समर्थन देना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है जगह जगह अपनी मित्र सहेलियों का एक गठबंधन बनाकर, एक गुट बना करके सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए उनको जागरूक करें और उनको जो है सनातनीय परंपरा को मानने के लिए और प्रखर और मुखर करें, ताकि ऐसे मंडल अनेक बन जावे और एक नई संस्कार की यात्रा संपन्न आगे बढ़ जावे और आपका सहयोग भी इससे हो जाएगा। आप कट्टर सनातनी भी अपनी मित्रों सहेलियों को सबको बना सकती हैं। सरीजा। हमारी तबीयत ठीक है बेटा। अच्छा, बंगाल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोलकाता गए हम, बहुत प्यारे लोग हैं, ठाकुर जी के बहुत प्यारे हैं, भगवती के हमने दर्शन भी किए, इससे और मन में प्रसन्नता हुई। आगामी अगले महीना में 10, 11 और 12 तारीख को हम फिर से कोलकाता जा रहे हैं 3 दिवसीय कथा सुनाने के लिए। वहां एक बात हमको जब सुनी तब हमारे मन में विचित्र सा विचार आया कि एक व्यक्ति चिल्ला करके कहने लगा, गुरुजी आप कोलकाता आ गए, अब हम लोगों को बचा लो। तब हमारे मन में भाव आया कि अब हम बार बार कोलकाता आते रहेंगे, ताकि सनातन का प्रखर और मुखर रूप से वहां पर प्रचार है ही है और दृढ़ता के साथ प्रचार हो जावे। सनातनी ज्योति पांडे। अब पद यात्रा की चिंता तो बहुत ज्यादा ही है बेटा, क्या बताएं, भगवान की इच्छा है। सौरभ बाए जी। आप यही रास्ते पे अभी अडिग रहो, मार्ग मत बदलना, वरना थोड़ा मोड़ा ज्यादा झंझट आ जाएगा। इसी मार्ग पर आप जहां कार्य कर रहे हो अनवरत करते रहो, कुछ बड़ा होगा, चिंता ना करो।
सोनू कुमार, हनुमान जी दया करें जल्दी से, भगवान ने चाहा तो तुम्हें जॉब योग बन जावे सचिवालय की। गुरुजी अंजलि चौहान है। गुरुजी मुझे जानना है कि माला करते समय या नाम जप करते समय आज्ञा चक्र पर दबाव क्यों होता है? माला जपते समय या भजन करते समय यदि आज्ञा चक्र पर दबाव हो रहा है तो समझिए शक्ति का स्पंदन हो रहा है। यहाँ पर आज्ञा चक्र से ही सब कुछ संभव है। ये स्पंदन यहाँ होना शुभ संकेत है और तीक्ष्णता बढ़ावे और एकाग्र मन करें अपनी साधना के प्रति। गुरु जी की भक्त रागनी, सीताराम गुरुदेव कैसे हो, ध्यान रखा करो, आपकी खुशी में हम पागलों की खुशी। धन्यवाद, सही कहा, हम बहुत ध्यान रखने लगे हैं, अब और कोशिश करेंगे, बस पद यात्रा की चिंता दूर हो जाए। फिर हमने आपको राखी बांधी है तो क्या हम आपको प्रणाम कर सकते हैं? नहीं, आप हमारी बहन हो, सिर पर हमें आशीर्वाद भर दिया करो बहना, क्योंकि आप हमारे गुरुदेव भी हैं और उत्तर भी। ठीक है, लेकिन प्रणाम तो दूर से ही उत्तम रहता है और मन ही मन में सीताराम कर लिया, बस यही है और प्रणाम की आवश्यकता नहीं, आप तो आशीर्वाद दे दिया करो बहना। हिंदू नयन गर्ग, साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए उस मनोरथ को लेकर नवरात्रि में मैं ज्यादा तो नहीं पर 51,000 जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करूंगा, आप कृपा करो। बहुत अच्छा, उत्तम है, आशीर्वाद, खुश रहो, निर्विघ्न सफल हो तुम, हनुमान जी महाराज ऐसी दया करें। खुशी शर्मा, गुरु दीक्षा अगले महीना में होगी। राजेश्वरी शुक्ला, हनुमान जी दया करें कि आपका भजन में खूब मन लगवे, ऐसा हम अपने सन्यासी बाबा के चरणों से प्रार्थना कर रहे हैं। सीताराम सीताराम। अनुराग मिश्रा, बालाजी दया करें, आपको हर हाल में पदयात्रा में आना ही है और भगवान करे कि आपका झंझट दूर हो जाए। हिंदू पुष्पांजलि जी हैं, जी प्रणाम। मोक्ष क्या है? मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाता है? मोक्ष क्या है और मोक्ष के बाद? सुनो हिंदू पुष्पांजलि बहना, दो प्रकार का मोक्ष होता है, एक जीते जी, एक मरने के बाद। जीते जी मोक्ष का मतलब है कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है, मन में कोई कामना ना रहना मोक्ष है। अब भाई अब हम तो हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई अपेक्षा मन में ना रहना, ये भी एक मोक्ष है। एक शरीर छूट जाने के बाद भी मोक्ष होता, जब भगवान के चरण प्राप्त हो जावे सदा सदा के लिए, न प्रेत लोक में जाना पड़े, न पितर लोक में जाना पड़े, न प्रेत लोक में जाना पड़े, सीधा गोलोक में जब आपको जाने का मार्ग प्राप्त हो जाए, इसी को मोक्ष कहा गया है। फिर आपने कहा कि मोक्ष होने के बाद आत्मा कहाँ जाती? जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर जाती वह पर कहीं नहीं जाती, भगवान के चरणों में समाहित हो जाती, मतलब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। अब आपको किस रास्ते वाला प्रकार प्राप्त करना है, दोनों बता दिए। बोलो सीताराम। और बको भैया। सनातनी राहुल लिख रहे, गुरुजी सीताराम, मैं लुधियाना में गोलगप्पे बेचता हूं। ठीक है भैया, हम खाने आएंगे, आशीर्वाद है। अच्छी बात है, होना ही चाहिए। धन्यवाद, खुश रहो। हाँ, स्वप्ना कुमारी ने कहा कि आपका वजन बहुत कम हो रहा, खाना और आराम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ लोग छोड़ते ही नहीं है। ना जाओ बाहर, ना मिलो तो कहते लो गुरुजी का पता ही नहीं, गायब हो गए।
पूजा गहलोत, हम द्वारका जी में कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। मन में संकल्प हमने ले लिया, बहुत ही जल्दी द्वारकाधीश को कथा सुनाने इस साल में या 26 के प्रारंभ में आ रहे हैं। अंकित साहू ललितपुर, आ जाओ, हम मिल लेंगे भैया। हाँ। पढ़ो, तुम पढ़ो। उनका नाम मेघा जोशी। मेरी शादी शशांक मिश्रा से होगी या नहीं, कुछ तो बोलो गुरुजी। मान लिया। भगवान जय जय करें। अनबी पारासर बताया तो हम बहुत अच्छे थे पश्चिम बंगाल आकर। बांग्लादेश से मलोती दास भी जुड़े हैं। सीताराम, शिवाय गोयल, हम आपके नाना जी के लिए बालाजी के चरणों में अर्जी लगाए दे रहे। आप उनको गंगा जल जरूर थोड़ा सा हनुमान जी का नाम लेकर के, बालाजी का नाम लेकर के, और चौपाई बोल के, ना से रोग हरे सब पीरा, ये चौपाई बोल करके पिला दो। कई लोगों में गुरुजी प्रश्न है, नवरात्रि में किस माह का या नवरात्रि में कौन सी पूजा ऐसी करे जिससे पढ़ाई में मन लगे? और पढ़ाई में मन लगाने के लिए जिद पे अड़ना पड़ता है, पर सकारात्मक विचारों को यदि भरना है तो नवरात्रि में दुर्गा रूप में भगवती की पूजा करें। बीज मंत्र की 9 माला करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे, इस मंत्र को 9 माला, मतलब एक माला में 108 मन का होते हैं, ऐसी 9 मालाओं को यदि करेंगे तो भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि की आपकी साधना सफल हो जाएगी। बोलो सीताराम। जय शंकर केसरी। आहुति देने के बाद यदि बहुत ज्यादा भभूति हो जाए तो गमले में भर देना चाहिए या फिर बहते जल में विसर्जन कर देना चाहिए। श्रद्धा साहू बहना जल्दी पधारेंगे जबलपुर। अमित कुमार लिख रहे, और सब क्या चल रहा, हाल चाल है गुरु? भैया हाल तो ठीक है, चाल खराब है, क्योंकि हम ज्यादा चल ही नहीं पाते, बैठे रहते हैं दरबार में। संध्या, लोगों का काम अपना है, आप चिंता ना करो, आनंद लो। संसार अपनी जगह है, हनुमान जी अपनी जगह हैं, और आप लोगों के ताने मान करके अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति में किसी भी प्रकार से द्वेष न लाओ। खूब अनवरत आप करो। परफेक्ट प्रीति वत्स ने लिखा, गुरुजी हमारा सीताराम आप सपने में मिष्ठान खिला रहे थे कि मेरी भयानक बीमारी पीछा कब छोड़ेगी, बस मैं ये जानना चाहती। सुनो बहना, भयानक जो बीमारी है वो तो हनुमान जी ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और हो सके तो मंत्र चिकित्सा करवावे। आप आ जाइए। तेज प्रताप प्रजापति जी, हम मिल लेंगे भैया, आप आ जाइए। आए हो तो हम मिल नहीं पाए, हम मिल ले भी। कंचन रावल, बेटी की जॉब के लिए आशीर्वाद है, जल्दी ही हनुमान जी दया करें। कल महालय अमावस्या है, पितृमोक्ष अमावस्या है कल से पितृपक्ष विराम हो जाएंगे। तो हमने इस बार पितृपक्ष की अमावस्या, महालय अमावस्या पर प्रण किया है कि जो देश विदेश में लाखों लोग हैं, जिनका कोई परिवार नहीं, जिनका कोई खानदान नहीं, जिनकी अंत्येष्टि क्रिया ठीक से नहीं हो पाई और वो सूक्ष्म रूप में आत्मा रूप में विचरण कर रहे हैं, तब हमने विचार किया उन लोगों को, शास्त्रों में वर्णन है कि यदि किसी को अपना मान करके उसका पिंडदान किया जाए तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमने कल अमावस्या को विचार किया कि हम उन सब के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएंगे और महाप्रसाद भंडारा भोजन करवाएंगे। तो कल अमावस्या का वो दिन है
जब समस्त पूरे संसार के पितरों के लिए बागेश्वर धाम पर हनुमान जी की प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जाएगा। जिनके पितरों के बारे में किसी को पता नहीं है, वो भी कल अमावस्या को ब्रह्मभोज या फिर दीनहीन को भोजन करा सकते हो। उससे आपको भी पितृ दोष में लाभ मिलेगा और पितृ दोष शांत होगा। एक प्रश्न आया, गुरुजी आपकी शिष्य पंजाब से निक्की हूं, क्या माला से 2 या 3 मंत्र जप कर सकते हैं? जितनी क्षमता हो भैया उतने कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है या कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, ऐसी रोक टोक नहीं है कि एक ही मंत्र का जप कर सकते हैं। जिन जिन मंत्रों को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो एक ही माला से आप कर सकते हो। गायु के भैया हम ठीक हैं, भगवान की बहुत दया है, जी रहे हैं, पद यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी हिंदू कंचन पाठक हैं। गुरुजी तपस्या और साधना में क्या अंतर है? कोई अंतर है? तपस्या और साधना। तपस्या में तपना पड़ता, साधना में साधना पड़ता। मन को साधना, इंद्रियों को साधना साधना है, और शरीर को तपाना, मन को तपाना, इंद्रियों को तपाना तपस्या है। तो तपस्या में तपना पड़ता है, साधना में साधना पड़ता है। श्वास को साधना, नेत्र दृष्टि को साधना, एकाग्रता को साधना, मन को साधना, अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। योग के द्वारा तन को साधना होता है, जो योग की क्रियाएं होती हैं उसको तन की साधना कहते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए मन की साधना कहते हैं। तो साधना में साधना पड़ता है, तपस्या में तपना पड़ता है, ये अंतर है। उन्होंने आगे लिखा कि इस नवरात्रि में आप कौन सी साधना करने जा रहे हैं? इस नवरात्रि में हम 11 लाख हनुमान मंत्र का जप करेंगे, जो हमको गुरु जी ने आज्ञा दी है। तो अब देखो, है तो बड़ा कठिन, फिर भी प्रयत्न करेंगे, गुरु जी की कृपा से वो पूर्ण हो जाए। हम धार MP भी आएंगे, सलोनी। मंजू बिश्नोई, गुरुजी बीकानेर कब आओगे? हम जल्दी ही आएंगे, बीकानेर भी आएंगे। बागेश्वर बालाजी न्यूज प्रयागराज लिख रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी दीक्षित शिष्य हूँ और मैं अपना अनुभव किसको बता सकते हैं? अपना अनुभव जो है वो मैं किससे साझा कर सकता हूँ? निज अनुभव आप कोई योग्य पात्र भगवत भक्त गुरु भाई को भी आप अपना अनुभव बता सकते हैं, गुरु जी को भी अनुभव बता सकते हैं, या कोई भगवत प्राप्त जो है कोई महापुरुष महात्मा को भी बता सकते हैं। अंकिता कुमारी, हम सन्यासी बाबा को प्रार्थना कर रहे, आपको बालाजी जल्दी अपने धाम पर बुला लेवे दर्शन देने के लिए। कोमल पारासर, जय हो बहन, खुश रहो। सीताराम। आकाश कुमार, गोरखपुर। शरीर में आपको ये जो दर्द रहता, पूरे शरीर में पीड़ा बनती, कमर में, हाथ में, पैर में, जो आपने लिखा है, तो हमको ऐसा लग रहा है जब दवा काम नहीं कर रही है तो नकारात्मकता है, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो शरीर को जकड़े हुए है। आप नवरात्रि के बाद धाम आ जाओ, हम उपाय कर देते हैं। बालाजी ने चाहा तो पूर्णतया आराम लग जाएगा। गुरुजी हिंदू विशाल प्रजापति, गुरुजी मंत्र जप बिना माला के भी कर सकते हैं? हाँ, कर माला से कर सकते हैं। यदि माला नहीं है मंत्र जाप के लिए, हिंदू विशाल है। हिंदू विशाल प्रजापति, हाँ, तो हिंदू विशाल जी आप जो है करमाला से कर सकते। करमाला है ये उंगलियों की ये वाली जो निशान होते हैं, एक में 4, राम 2 3 4, राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको करमाला कहते हैं।
और करमाला भी नहीं करना है तो आप फिर आजपा जप विधि कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कोई गिनती नहीं, कोई माला का प्रयोग नहीं, बस जपते जा रहे सीताराम 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 सीताराम, ये आजपा जप है। सुप्रिया साइनी, आपने लिखा गुरुजी सीताराम शास्त्री जी भोजन हो गया? हाँ हो गया। क्या लखनऊ आपको नहीं आना? हम आएंगे। कब आओगे? हाँ जल्दी आएंगे बहना। राधिका, दुर्गा सप्तशती की विधि सुनो। भगवती देवी का आपने लिखा कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि बताओ। भगवती देवी का विग्रह रखो और विग्रह को अष्टभुजा रूप वाली भगवती का विग्रह रखो और सामने में अखंड ज्योति रखो। यदि खेती लगानी हो तो बात ठीक है, नहीं तो सामान्यतया अखंड ज्योति रख करके नारियल लेकर के संकल्प लें। सकाम निष्काम भाव, जिस भाव से आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ना हो संकल्प लें और संकल्प वहीं पर रख करके फिर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ लाल आसन पर बैठ करके करना चाहिए। भगवती का ध्यान करने के बाद में फिर आपको जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा और उस पाठ में जो अर्गला है, कीलक है, कवच है, रात्रि सूक्तम है और भगवती के कवच हैं, कीलन है और उसमें जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है। इस प्रकार से फिर संपूर्ण पाठ दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों के करना चाहिए। बाद में आरती गा लो बढ़िया भगवती की। आरती गाने के बाद 9 दिन बाद हवन यदि कर सको तो और ज्यादा लाभकारी है। वरना कन्या भोज करा करके भगवती के जयकारा लगाओ, बोलो सीताराम। गणेश साहू, धाम आ जाना, हम बालाजी से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देंगे। हरिओम। मेदराना जी, आप भाई का विग्रह चित्र दे देना हमको, हम उनके लिए उपाय कर देंगे। स्पिरिचुअल पाठ, आपको यदि नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको दूर करने का सर्वोत्तम मार्ग यही है, जैसे ही नकारात्मक विचार आवे तत्क्षण नाम जप तेज तेज प्रारंभ कर दो। राम 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 राम, और तब तक करो जब तक थकावट ना लगने लगे। अपने आप आपका मन दूसरी तरफ हो जाएगा और तत्क्षण नकारात्मक विचारों से आप अपने मन को बचा पाओगे। एकता दुबे, आपने लिखा यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाए नाथ तो क्या करें? हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो कौन मनाएगा? बोले गुरुजी मना लेंगे यदि भगवान रूठ जाए, पर गुरुजी ही रूठ गए तो अब कौन मनाएगा? फिर तो अपनी ही शरणागति की भाव की प्रबलता दिखा करके ही आप गुरु को मना सकते हैं और गुरु को और कोई नहीं मना सकता है। किनो विथ गौरव, खुश रहो। खुशबू शेखावत, खुश रहो। नीतू चौधरी, हम मिलेंगे धाम पर, आप चिंता ना करो, बीच में बहुत व्यस्तता रहती ना। प्रियंका कुमारी, मोतिहारी विहार, बालाजी ऐसी कृपा करें आपके घर में शांति हो जावे और हो सके तो बालाजी के 3 नारियल रख लो और हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी का वहीं से प्रार्थना करो, जाओ घर को कलेश शांत हो जावे। ऐसी हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे। शिवार एक बार, खुश रहो, जय हो, हनुमान जी दया करें। अपर्णा पांडे है, लड़कियां सुंदरकांड कर सकती हैं घर में? हाँ, बेटियां भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध थोड़ी, बेझिझक कर सकते हैं। भैया चाय भी संग मंगा लो जब तक तुम हमें
लाइव बैठा रहे हैं भैया, बताओ चाय तक नहीं पिलाते हो। हिंदू हितेश जी जो पूछ रहे हैं गुरुदेव, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड किस कारण पड़ा है? सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, इसके बारे में कई बार हम कथा में बता चुके हैं, आपने सुना नहीं होगा। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए है क्योंकि इसमें भक्ति, भगवान और भक्त तीनों का मिलन होता है। भगवान है राम जी, भक्ति है जानकी माता और भक्त हैं हनुमान जी महाराज। सुंदरकांड सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें पुरुषार्थ से प्रसाद की यात्रा बताई जाती है। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें हनुमान जी दूत बनकर जाते हैं और पूत बनकर के लौटते हैं। माता जानकी जी उनको अपना बेटा स्वीकार कर लेती हैं, कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, इसलिए हनुमान जी पूत बनकर वापस लौटते हैं। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि लंका में भी जो भक्ति की खोज कर ले, ऐसे वीर भक्त को ही, ऐसे वीर भक्त की भक्ति ही सुंदर है, इसलिए सुंदरकांड को सुंदर कहा जाता है। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता? क्योंकि जामवंत जी बातें सुनाते, हनुमान जी उन बातों को मानते। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी बूढ़े हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदरकांड इसीलिए ही सुंदर है कि जब बूढ़ों की बातों को जवान के लोग जवान सुनने लगे, बूढ़ों वृद्ध लोगों का अनुभव हो और जवान लोगों का पुरुषार्थ या बल हो, वो दोनों जोड़ दिए जाएं तो काम लंका में भी जय जयकार हनुमान राम नाम का डंका बज सकता है। इसलिए भैया सुंदरकांड सुंदर है। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि माता जानकी जी हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती हैं, करही बहुत रघुनायक छोहू तुम पर राम जी बहुत प्रेम करें, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? सुंदरकांड सुंदर इसलिए है क्योंकि विभीषण जी महाराज राम जी की शरण में आते हैं। और बताओ, एक संत के मिलन से दूसरे व्यक्ति को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी के मिलने के कारण विभीषण को सदा सदा के लिए प्रभु श्री राम जी मिल गए और दो काम हुए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज लंका के राजा भी बने और राम जी के चरणों को भी प्राप्त किया। तो जिसे राम सुख राज सुख दिला दें, ऐसे हनुमान जी का कांड है सुंदरकांड, इसलिए सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा जाता है। अब सुनते रहना, हमने कितने जवाब दे दिए। योगिता सिंह, 1.25 लाख मंत्र का जप आप जो है अनवरत में नहीं, 41 दिन या 51 दिन का संकल्प लेकर के कर सकती हैं। अमिता BM, गुरुजी हम कर्नाटक से हैं, पदयात्रा में आने वाले हैं और मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रहा, गुरुजी कृपा करो, कॉल नहीं आ रहा। हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और आप पदयात्रा में भी जाओ, उनकी नौकरी लग जाए, लाला की आशीर्वाद है। आशुतोष कुमार, सीताराम गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, ओसीडी ठीक नहीं हो रही। ओसीडी नामक बीमारी दिमाग को बहुत जकड़ लेती है और एक ही चीज को बार बार सोचने पर रिपीट करना वो प्रारंभ कर देती है। इसलिए हो सके तो डॉक्टरी सलाह तो आप लेते ही रहो, लेकिन बीच में यदि हो सके तो धाम आ जाइयो, हम मंत्र चिकित्सा कर दे भी हनुमान जी बहुत दया करेंगे। पिंटू पांडे, आप परिवार को लेके बालाजी के दर्शन कराओ और हनुमान जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में पान पत्तों में राम राम लिख करके शनिवार को आप माला चढ़ाना प्रारंभ कर दो और जाओ, बजरंग बली की कृपा से मुकदमा आपके पक्ष में हो जाएगा। सूरज पटेल हैं। गुरुजी, हनुमान जी के हवन यज्ञ में कौन कौन सी जड़ी बूटियां औषधियां अर्पित करनी चाहिए? लाल रंग का चंदन, अनार दाना, अनार फल या पूरे फल अथवा अनार की लकड़ी, ये सब हनुमान जी के हवन में यदि सम्मिलित करते हैं तो हनुमान जी को और ज्यादा प्रसन्नता होती है। सुगंधित लकड़ियां हनुमान जी को अति ज्यादा प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। नेहा है, आपको नवरात्रि में 11 लाख मंत्र जप करना है, उसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप वहीं से मंत्र जाप कर लो,
और प्रभु को प्रणाम कर लो, वहीं से आप मंत्र जाप करके घर बैठ करके आप प्रार्थना करो, प्रणाम करो कि हमारी जो साधना है वो निर्विघ्न सफल हो जाए, बस इतनी सी ही मदद कर दो। गुरुजी आरसीसी भागलपुर से है, उनका नाम आरसीसी भागलपुर। नवरात्रि करने नवरात्रि मतलब नवरात्रि में देवी की पूजा करने की सही विधि क्या है? सुनो, नवरात्रि में भगवती का पूजन यदि करना है तो भगवती पंडालों में विराजमान होती हैं, कहीं पर भी विराजमान होती, तो पहले तो आवाहन करें उनको बुलावें, आवाहन मन ही मन ध्यान करें कि भगवती स्वरूप में, स्वयंभू रूप में संपूर्ण अष्टभुजा वाली भगवती यहाँ पर विराजमान हो रही है। ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवती का ही रूप है। ऐसे ध्यान करें, आवाहन करें, इसके बाद में पुष्प चढ़ावें, इसके बाद में उनको आसन देने के लिए अक्षत और पुष्पों को चढ़ावें, फिर स्नान करावें, फिर बढ़िया स्वस्ति तिलक लगावें, बढ़िया श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद में भगवती को दिव्य बढ़िया माला पहनावें। माला पहनाने के बाद भगवती को बढ़िया भगवती के बीज मंत्र का जप करें, चावल अक्षत लगावें, रोली जरूर लगावें भगवती को। रोली, लाल रोली लगाने के बाद में बढ़िया लाल पुष्पों की माला पहनावें, धूप दीप से आरती कर देवें। धूप दीप से आरती करने के बाद प्रसाद लगावें। प्रसाद लगाने के बाद में भगवती से प्रार्थना करवें, भगवती के गीतों को गावें, बीज मंत्र का जप करें, आरती को भव्य रूप से ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय मैया जय श्यामा गौरी गावें और भगवती को दंडवत प्रणाम करवें। सुंदर सुंदर भजनों को भगवती को सुनावें। अष्टमी, पंचमी प्रतिमा पंचमी और अष्टमी और नवमी को भगवती के विसर्जन के समय पर जब नवमी पड़वे तो उस दिन जो है भगवती का विसर्जन जब दशमी को करें, रात्रि काल में पूजा करें तो हवन जरूर करवावें। अष्टमी को करवा लें अथवा पंचमी को करवा लेवें अथवा फिर नवमी या दशमी विजयादशमी को करवा लेवें। हवन करवाने से भगवती की विशेष अनुकंपा व विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप भगवती की पूजा नवरात्रि में सरल तरीके से, सहज तरीके से, बिना अत्यधिक खर्चा के कर सकते हो। ठीक है सनातनी दिव्या, बन जाओ शास्त्री, जय हो। सुधीर ठाकर, आज्ञा है, करवा लो बेटा। दृष्टि है, भय से मुक्ति कैसे पाएं? डर लगता है गुरुजी। भय से मुक्ति पाने के लिए अभय अजय श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को सुनो, हनुमान जी के चरित्रों को सुनो। हनुमान जी एकदम पक्के हैं, लंका में भी नहीं डरते अपनी बात कहने से, क्योंकि पवित्र हैं। जो सत्यवादी होता है वो अभय रहता है, जो सत्य पर चलता है वो अभय रहता है, उसे कोई भय नहीं सताता है। उसको लगता है जब हम सच हैं तो हमारा क्या होगा, भगवान है हमारे साथ में। जो भगवान का भगत बन के रहता है वो अभय रहता है। और बोलो। हम तब तक चाय पी लें। बोलो भैया, बताओ जाएंगे। बोलो। शंभू गोस्वामी, आप करो तैयारी। हनुमान जी ने चाहा तो आपका जल्दी ही हनुमान जी आपको सफलता देंगे। खम्मागनी भावना सिंह, 22 तारीख को छोटे भाई का हम अभी से आशीर्वाद दे रहे कि आपके छोटे भाई के ऊपर खूब हनुमान जी की दया बनी रहे। बंधु भरद्वाज पहन लेंगे, रखा है। हाँ करूपा परमार हिंदू जी, हाँ दीक्षित से हाँ। उनका कहना है कि हम कौन सा नाम का जप करें। दूसरा, आपने पुस्तक में लिखा है कि अशुद्ध दिनों में हनुमान जी का नाम जप ना करें, तो क्या नाम जप करें उस समय? अपवित्र दिनों में राम 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 चलते फिरते करें, कोई ऐसी बात नहीं है।
पर प्रयत्न करें कि इन सबसे बचें। आप पवित्र दिनों में प्रयत्न करें, जो शास्त्रोक्त मर्यादा है उस मर्यादा का हम सबको पालन करना आवश्यक है। बाकी चलते फिरते अन्य दिनों में सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सबसे बढ़िया भजन है, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न भी होते हैं और सरल कीर्तन भी। मोटिवेशनल शॉर्ट्स दीपेंद्र चेला खुश रहो। नवरात्रि में हनुमान चालीसा की खूब पाठ कर लो, भगवान करे वही तुम्हें सिद्ध हो जावे। ठीक है ज्योति पटेल, ठीक याद करवा दी बेटा। अब जल्दी ही गुरु शिष्य मिलन समारोह हम रख देते हैं। हम भूल गए थे बीच में। पद यात्रा की तो व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है मामला। मयूरी गुप्ता है, अमृता आप पर एक बात बोल दीजिए, पितृदोष क्यों लगता है? मयूरी गुप्ता, पितृदोष लगता है, ठीक से अंत्येष्टि क्रिया ना होना और परिवार के बालक पुरुष छौर कर्म ना करवाएं, अंत्येष्टि क्रिया में भूल हो जाए, उनका ठीक से जो है पिंडदान ना हो तो फिर पितृदोष लगता है। और लगातार अकाल मृत्यु होना, इससे भी पितृदोष लगने लगता है। और माता पितृ की प्रसन्नता, कुल देवता की प्रसन्नता ना हो तो भी पितृदोष लगता है। मृतक आत्मा का भजन ठीक ठाक ना हो तो भी पितृदोष लगता है, वो विचरण करते हैं तो। राजानी शीतल हो बेटा, खुश रहो, तुम चेला हो। विनय कोरे, आपने लिखा कि हम गणपति और हनुमान जी को मानते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कुछ गलत नहीं भैया, हनुमान जी और गणेश जी गणपति दोनों एक ही तो हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, हनुमान जी ही शंकर जी हैं। और शंकर जी के कौन पुत्र हैं? शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं। बोलो सीताराम। हिंदू अनुपम जी पूछ रहे हैं, भक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है अहमता, भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है सम्मान पाना, भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है अपने आप को भक्त घोषित करने की चेष्टा करना। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बाधक है। जो भक्ति करने लगता उसको लगने लगता दुनिया हमको भक्त समझे और भगत जी दंडवत करके प्रणाम करे। ये सबसे खतरनाक है। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी जी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। ये बात घातक है लो भक्ति में। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, साक्षी खुश रहो, बालाजी बहुत दया करें। नेहा गुप्ता, भगवान करे वहां पर बात संपन्न हो जावे, आशीर्वाद। हिमानु सनातनी, इस बार पद यात्रा में आप चप्पल पहन लें। नहीं, हम खड़ाऊ पहनते हैं तो चप्पल नहीं पहन सकते हैं, लेकिन इस बार पद यात्रा में सॉक्स पहले ही दिन से पहन लेंगे, ठीक है? गौरव जोशी जी, आपने पूछा क्या करना चाहिए? आपको ट्रेडिंग के रास्ते पर बढ़ना चाहिए, इसी से आपका भाग्य जागृत होगा। ऐसी हमको अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा लग रही है। श्वेता शर्मा, हम जल्दी भीलवाड़ा आएंगे। पिंकी राणा कौशल, गुरुजी पंजाब कब आएंगे? और पंजाब में बहुत विचित्र हालत है, पंजाब के बारे में सोचिए भैया। पंजाब में तो सच में अभी जो हालत हुई है ऐसी कभी नहीं हुई है। कई दशकों बाद, दशकों के बाद ऐसा हुआ है भैया। भयंकर बाढ़ आई और पूरे बागेश्वर धाम मंडल ने और बागेश्वर धाम से हमने भी ट्रकों में जितना हो सका सामग्री भेजी, ताकि जल्दी से जल्दी वहां लोगों को राहत मिल सके। और जल्दी ही हम पंजाब में आएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब मंगलमय रहे। और मेडिकल कैंप, राशन कैंप के लिए हमने धाम से सेवा भेजी है और भी निरंतर भेजेंगे, आप चिंता ना करें। सचिन तिवारी जी, आपने पूछा कि हमेशा अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति ही परेशान क्यों रहता? भाई जो पढ़ेगा वही तो परीक्षा देगा। जो पढ़ेगा नहीं वो क्या खाक परीक्षा देगा? इसलिए
उसी की ही परीक्षा होती है जो पढ़ता है। तो परीक्षा सफलता सूचक है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मन में तनाव नहीं लेना चाहिए। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, व्यवधान तो आएंगे। सौरभ द्विवेदी दिख तो रहे हो तुम। ट्रेडिंग से पहले आशीर्वाद। अवनीश जी हैं। रोहित गौतम जी, आपकी आज्ञा श्रोधार है, हम सोएंगे। अवनीश जी हैं, हम भगवान से ज्यादा मांगे क्यों रखते हैं और धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी आपकी निरंतर अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं, इसलिए भगवान से मांगते हैं। बल्कि मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये भाव होना चाहिए भक्त के अंदर। सदर जी प्रजापति, भगवान ने चाहा तो आपकी धर्म पत्नी अर्चना को जल्दी से नौकरी प्राप्त हो जावे। गुरुजी शिवानी सोनी है। गुरुजी हम महादेव और कान्हा जी का दोनों हम जप करते हैं, तो उनमें से हम एक को क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? दोनों में महादेव और कान्हा जी कैसे होगा? ठाकुर जी का। हाँ, तो दोनों में से एक को नहीं चुन पा रहे, उनका ऐसा कहना है। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी का वास है, शिव जी के हृदय में राम जी का वास है, और राम जी ही श्याम जी हैं। तो देखो भाई, यदि तुम महादेव का जब करते रहो तो ठाकुर जी निश्चित रूप से प्रसन्न रहेंगे, उसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। हर्षवर्धन, गुरुजी आपको चेलो चंगीलाल भीलवाड़ा से। हाँ चंगीलाल बोलो। फिर चंगीलाल ने लिखा, त्राटक साधना के बारे में कुछ बताइए। त्राटक साधना है एकनिष्ठ साधना। अपने नेत्रों की सम अवस्था पर दीपक को प्रज्वलित यानी जला करके रखें। दीपक की ज्योति में, उस दीपक में जो ज्योत निकलती है, उस ज्योत के ऊपर बिना पलक झपकाए हुए, बिना पलक बंद खोले किए हुए एक जैसी एक टक में देखते रहना। उस दीपक की लौ में अपने आराध्य के दर्शन करने की चेष्टा करना। धीरे धीरे आंसू बहेंगे, बार बार आंख में थोड़ा पीड़ा बनेगी, फिर भी अपनी साधना को निरंतर जारी रखना, वह एक टक देखते रहना ही त्राटक है। एक टक के कारण इसको त्राटक कहा गया है। फिर यह जिसको भी त्राटक सिद्ध होता है वो आगामी संकेतों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। हिवरा के लड़के, हिवरा के लड़के। राजीव रंजन, झारखंड। हाँ, भगवान ने चाहा आपकी नौकरी जल्दी ही लगेगी, समय तो है। पूनम पस्तोर, बालक को सन्यासी बाबा के नाम से भभूति लगा देना। हनुमान जी जय जय करेंगे। अब आजकल प्रतिदिन के वीडियो YouTube चैनल पर रोज डल रहे हैं, सुविचार भी रोज आ रहे हैं, धाम की जानकारी भी रोज आ रही है, और रोज का दरबार भी डल रहा है YouTube चैनल पर। आप देखो, सब रोज का नया नया डलता है। रामदेव भाई, हम दिल्ली आ रहे हैं, 7 नवंबर से पदयात्रा है, तो 1-2 दिन पहले आ जाएंगे, वहीं रहेंगे, फिर 7 नवंबर से पदयात्रा करेंगे वृंदावन की। सुनीता सुरेंद्रन, खुश रहो। आपको भी नवरात्रि की साधना के लिए आशीर्वाद। हनुमान जी जय जय करें, बालाजी जय जय करें।
शिवानी ठाकुर, हमने कहा पूर्व में भी बताया कि जो है किसी भी शरीर पर भगवती देवी नहीं आ सकती। ये बात हमने गया जी में भी कही। परनी का जाद रही, बालाजी करें जय जय हो जाए। निरंकार आशीर्वाद है, खूब नाम जप करते रहो अनवरत। बालाजी बहुत दया करें। गायत्री सुधीर त्रिपाठी जी, हनुमान जी ऐसी सद्बुद्धि दें कि निरंतर श्रद्धा भगवान के चरणों में संपूर्ण परिवार की बनी रहे, ऐसा मंगलाशीष आशीर्वाद है। और संतों की कृपा से भगवान की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। नमस्कार एसएस भैया, जो लौंग बांधनी है वो 40 दिन के लिए गले में या हाथ में बांधनी है। सुधीर लांबा इंग्लैंड से, खुश रहो, तुम्हारा पूरा परिवार भी भैया प्रसन्न रहे। नवरात्रि महालय अमावस्या के पूर्व में संध्या में भी आपको आशीर्वाद है। रोशनी सनातनी, बिटिया इस बार मौन साधना नहीं है, इस बार तो केवल नाम जप मंत्र जप की साधना है। अंजलि देवी, आपको बालाजी बहुत जल्दी बुलाएंगे। हाँ दिलराज मीना, भगवान ने चाहा तो हनुमान जी की अनुकंपा से आपकी दुकान में निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। सौरभ द्विवेदी, खुश रहो, आशीर्वाद है। कह रहे थे दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं दिख तो रहे हो भैया। विवेक सोनी ऑफिशियल, भैया हम मिल लेंगे अब इस बार। बहुत भीड़ रहती तो नहीं मिल पाए होंगे भैया, लेकिन अब हम मिल लेंगे, आप आ जाना। किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं एक विद्यार्थी हूं, हम अत्यधिक जानकारी के दौर में मन में हलचल अर्थात लक्ष्य प्राप्त होगा दौरे मन में रहते हैं, हलचल रहती है अर्थात हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं, ऐसे प्रश्न मन में भयंकर उत्पन्न होते हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति कैसे समर्पित रहें, हमें लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं, इसके लिए प्रतिदिन एक आपको प्रयोग करना चाहिए। प्रातः काल मन से ऐसी हलचलों को शांत करने के लिए सोकर जैसे ही उठें तो 30 मिनट तक निर्विचार ध्यान करना, नो माइंड मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दो। बिस्तर पर बैठे ही बैठे ये बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मन ही मन में अंदर ही अंदर चिल्ला के कहें कि हमें हर हाल में लक्ष्य मिलेगा, हमें हर हाल में मंजिल मिलेगी, हम हर हाल में विजय होंगे, हम हर हाल में जीतेंगे, हम हर हाल में सफलता प्राप्त करके ही मानेंगे। ऐसा बार बार दोहराने से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आपका संकल्प पहुंचता है और आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। ये प्रतिदिन करना चाहिए। पारुल सोनी जी हैं, गुरुजी पद यात्रा में हम तुलसी पत्र सहयोग करना चाहते हैं और कई लोग ये पद यात्रा में कर सकते हैं तुलसी पत्र का सहयोग। पारुल सोनी जी, यदि पदयात्रा में आप कोई तुलसी पत्र अर्पित करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। आवश्यकता भी अब वो तो है ही है, सदैव आवश्यकता है। कार्यक्रम बड़ा है, आयोजन बड़ा है, लगभग 10 दिन की यात्रा है, उसमें कई जगह पर भंडारे हैं, कई जगह पर रुकने की व्यवस्था, कई जगह अलग अलग सब जगह पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई गई। लगभग 40-50 तो बसें ले जा रहे हैं,
तो यदि कोई भी तुलसी पत्र आप अर्पित करना चाहते हैं तो ये जो धाम का अकाउंट नंबर है उस पर ही कर दें, जो भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है उस पर आप कर सकते हो, और फिर जो भगवान की इच्छा और आपकी बुद्धि। पीयूष बर्मन, ठीक है, आप कथा सुनने आना बंगाल की। रायपुर में भी कथा है 4 तारीख से। सौरभ यादव, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए हनुमान जी ऐसी दया कर दे। शिवार एक बार आना जाना होगा कटनी, वहां पर मठ का छोटा सा स्थान बन रहा है। निशा पांडे छत्तीसगढ़, प्रणाम भैया, कभी सवाल पढ़ने के क्यों नहीं? आज भी बहुत सवाल भेजे हैं पर आपने पढ़े नहीं। अब भेजो, अभी तो पढ़ लिया हमने। सूरज मिश्रा, आचार्यत्व प्राप्त करो, भगवान ऐसी दया करें, अध्ययन में सफल हो आप। कृपा परमार, आप जपो सीताराम हनुमान। गुरुदेव की खुशी बिटिया ने प्रश्न किया, गुरुजी आत्मज्ञान क्या है? खुद को जान लेना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और किस लिए हमारा जन्म हुआ, ये जान लेना ही आत्मज्ञान है। धीरू श्री बागेश्वर धाम, गुरुजी आप ठीक हो? राजस्थान कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे, जल्दी राजस्थान आएंगे। अभी आए थे हम राजस्थान, जयपुर, जयपुर गए थे ना। जयपुर गए थे। सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। अंशिका सिंह, खुश रहो। आशीष मिश्रा, सही चल रही है आपकी साधना ब्रह्मदेव वाली। उड़ीसा से रमेश पाणिग्राही, आप आ जाइयो जल्दी धाम बालाजी के यहाँ पर, अनुकूल हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। बोलो। ये लिखा नीतीश, गुरुजी क्या करूं जिससे आपका ये चेला पास हो जाए? पढ़ो बेटा। अब क्या करना है, सीधा सा है, पढ़ो। सीधा सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना, फिर भी आशीर्वाद चेले। सरकारी में ही नौकरी लग जाए। करम्बर गुज्जर, आप विंध्यवासिनी माता की पूजा करना। काजल शर्मा, पुरानी पेशी का दरबार लगेगा अगले महीना। सीताराम गुरुदेव, आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय। लेकिन चाय ज्यादा ठीक भी नहीं होती। सनातन धर्म, आपको जुकाम हो गया? नहीं, सोए नहीं है इसलिए गला बैठा हुआ है। निरंजन डोले, जल्दी असम आएंगे। मजबूत सिंह चौहान, आप कैसे हो? शास्त्री जी, आपने भोजन किया? हाँ, हमने कर लिया भोजन। भाव मेरे अच्छे हैं। जस्सी शर्मा,
ऋषिकेश आएंगे। ऋचा पटेल, या ठीक है, आपकी बहन पूर्ण स्वस्थ हो जावे। गीता वशिष्ठ, यूएसए अमेरिका, अभी आना था लेकिन अब बहुत व्यस्त हो गए, पदयात्रा का काम आ गया ना, बहुत बड़ा आयोजन है अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, उसी में व्यस्त हो गए, तो बहुत ज्यादा मीटिंग हो रही है, रोज बैठक हो रही है, सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ हिंदुत्व का काम है। अब आएंगे अमेरिका अभी तो तुम्हारे यहाँ का वो जो है बब्बा जी बाबा बूढ़े बाल वाले उनका भी दिमाग खराब भी हो गया था ना थोड़ा, भारत से तनातनी शुरू हो गई थी, लेकिन आएंगे जल्दी पक्का। इंद्रजीत राजपूत जाएंगे, यहां भी जाएंगे। पलक शिरोन, क्या गुरुजी कृष्ण के विग्रह को पहन सकते हैं लड़कियां? हाँ, कोई दोष नहीं, ठाकुर जी का विग्रह पहन सकते हैं। वैष्णवी ठाकुर, आप छत्तीसगढ़ कब आएंगे? हम अभी आ रहे, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6, 7, 8 पंच दिवसीय हनुमान कथा अक्टूबर में रायपुर में है, उसी में भक्तमाल सुनाएंगे। रुद्र पटेल, और दृढ़ता से करो, अनुभव होंगे। सनातनी अभिषेक कुलकर्णी जी हैं। सीताराम, मेरा सवाल है कि बिना गुरु दीक्षा के बिना क्या कोई भी हवन पूजा नहीं मानी जाती? गुरु जी, हम कौन सा काम करें और कौन सी पूजा करें जो सफल हो? कौन सा काम करें? मतलब उन्होंने पूछा गुरु दीक्षा के बिना कोई भी पूजा हवन नहीं मानी जाती, ऐसा सब कहते हैं। हनुमान जी को गुरु रूप में मान लो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, राम मंत्र गुरु मंत्र मान लो, और फिर उसके बाद में जीवन जी सकते हो, तो भगवान से जुड़ करके भी आपका भजन चलता रहेगा और वो गुरु रूप में भी आपके रहेंगे। गुरुजी प्रणाम, हनुमान जी के विग्रह प्रतिमा का अभिषेक किन किन पदार्थों से करना चाहिए? जल, दुग्ध, पंचामृत, पंचामृत में शहद, घी या शक्कर का जल, मीठा जल, गन्ना का रस का जल, दूध का, दही का, इन सभी जलों से, गुलाब जल, इन सभी जलों से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। सनातनी शीतल, गुरुजी पीएसआई के एग्जाम दी है, आशीर्वाद, सफल हो जाओ। संगीता विश्वकर्मा भिन्न, पढ़ लिया हमने आपका मैसेज। सौरभ, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हो, फलादेश पढ़ो, कीरो की किताब को पढ़ो। चलो, अब 11 बज गए हैं, अब विराम करते हैं, फिर आएंगे। अब नवरात्रि में बनेगा तो नवरात्रि में आएंगे, अब सो लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। अब कथा ना भूलना, रोज दोपहर में सुनना, रोज हम भगवती की देवी साधना का उपाय भी बताते रहेंगे, बढ़िया कथा सुनाएंगे, तो कथा सुनना जरूर। रोज दोपहर में 1 बजे से बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल या फिर संस्कार टीवी पर। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। बागेश्वर बालाजी आप सबकी अर्जी पूरी करें, पूरा हमारा यूट्यूब परिवार प्रसन्न रहबे, पूरा बागेश्वर परिवार प्रसन्न रहबे। जुग जुग जियो,
नवरात्रि की साधना सफल हो, अच्छे से नवरात्रि की में भगवती की उपासना करना, पूजा करना। हम 9 दिन तक मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर नवरात्रि में, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, संस्कार टीवी चैनल पर। कथा को जरूर सुनना प्रतिदिन, और प्रतिदिन घर बैठकर भगवान से प्रार्थना करना इस बार की पदयात्रा सफल हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, और जितने लोग घर पर बागेश्वर धाम के पागल हैं, परिवारजन हैं, उन सब की अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार होवे, तो भगवती की उन पर भी कृपा हो जावे। जय श्री राम।